मुद्दे क्या होंगे आपके बिहार विधानसभा चुनाव के? देखिए, बिहार के मुद्दे तो जैसे मीना जी ने कहा, आपके वीरेंद्र जी ने कहा, तो मुद्दे तो बहुत दिनों से अवलंबित पड़े हुए हैं। पूरे बिहार में इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी, इतने पलायन, महिलाओं के साथ इतना अन्याय अत्याचार, दलितों का उत्पीड़न, आप पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट है, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन आज हमें लगता है कि सभी मुद्दों को अगर आप जोड़ दें तो कुल मिलाकर के बिहार को ये बात समझ में आ गई कि इस डबल इंजन की सरकार के रहते हुए अब बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। तो बिहार को बदलना है तो सरकार को बदलना है। तो हमें लगता है कि सरकार को बदलना लोकतंत्र में अपने आप में एक चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा एजेंडा है कि बहुत दिन हो गए, 20 साल। अभी नौजवान तो 5 साल से नौकरी कर रहे थे, उनको नौकरी पक्की करने की मांग करते हैं तो उनको 5 साल में उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। सेना में अग्निवीर 4 साल में उनको रिटायर करा के घर भेज दे रहे हैं। और इधर एक सरकार है जो 20 साल से चल रही है और कोई रिटायर करने का नाम भी नहीं लेता है। अभी हमारे भागवत जी कह रहे थे कि रिटायर 75 में होना चाहिए, मोदी जी का भी 75 हो रहा है। जैसे 75 पूरा करने का समय आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। चाहे चंपारण हो, चाहे आपके मिथिला के इलाके हो, पिछले बार बहुत जिलों से हम लोग लड़े ही नहीं थे, दरभंगा से नहीं लड़े। तो क्रिकेट की तरह देखा जाना चाहिए, खेल को खेल की तरह देखा जाना चाहिए, तो हर सवाल को नहीं जोड़ना चाहिए। और इसीलिए कुछ लोगों को भड़काया जाता है। अभी आप देखेंगे कि कल तक चीन के खिलाफ भड़काया जा रहा था, अभी हमारे मोदी जी चीन गए हैं, फिर चीन के साथ दोस्ती कर रहे हैं। तो देश के नेता तो अपने अपने हिसाब से, अपने कारणों से कभी किसी से दोस्ती। पटना में 2 बड़े आंदोलन चल रहे हैं और वो पूरे बिहार का मामला है। एक, पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग यहाँ बिहार में भूमि सर्वे को लेकर काफ़ी चर्चा कर रहे थे कि जो भूमि सर्वे चल रहा था, ये सर्वे करने वाले जो नौजवान हैं, जो डिग्री डिप्लोमा लिए हुए इंजीनियर हैं, वर्षों से काम कर रहे थे। नौजवानों ने जब अपने काम के स्थायीकरण की मांग की तो नीतीश जी, मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने सीधे उनको नौकरी से निकाल दिया। और इस पर जब नौजवान प्रतिवाद शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि भाजपा दफ्तर के बाहर बर्बर उनकी पिटाई हुई पुलिस के द्वारा। तो वो नौजवान आज भी आंदोलन कर रहे हैं। तो एक तो पटना में उनका आंदोलन चल रहा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पूरे बिहार के नौजवान, एक तरफ हम पलायन की चर्चा करते हैं, पलायन के लिए मजबूर हैं, लेकिन जो बिहार के अंदर रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनको आउटसोर्सिंग के हवाले कर दिया गया। उनके रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है, कहीं कोई सम्मान नहीं है और नौजवानों के पास कोई लोकतंत्र नहीं है अपनी मांग उठाने के लिए। तो क्या बिहार सरकार बिहार के नौजवानों को भी नेपाल के रास्ते पर धकेल देना चाहती है कि नेपाल की तरह नौजवान उस तरह से अगर सड़क पे आए तभी उनकी बात सुनी जाएगी? तो बिहार में लोकतंत्र है, हिंदुस्तान में अभी भी लोकतंत्र है। तो इन नौजवानों को तत्काल जो बर्खास्त किया गया, बर्खास्तगी वापस हो और उनसे सरकार बात करे, उनकी मांगों का हल करे। दूसरा, आज ही पटना में, दरअसल वहाँ भी हमें जाना था लेकिन यहाँ पहले से कार्यक्रम तय था, इसलिए हम चंपारण आ गए, पेंशन संघर्ष महारैली। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जितने तरह के सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, शिक्षक, पुलिस, पैरामिलिट्री, पूरे बिहार और देश के बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों को उनकी जो सामाजिक सुरक्षा थी, जो पेंशन का अधिकार था, वो उनसे छीन लिया गया और नई पेंशन योजना के नाम पर उनके साथ मजाक हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। और इस पर पूरे कर्मचारियों की जो मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम फिर से बहाल हो। कुछ राज्यों में हुआ है, हमारे बगल में झारखंड में हुआ है, हिमाचल में हुआ है और हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में कि हम लोग भी बिल्कुल बिहार में इस पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करें और देश के बिहार के कर्मचारी, शिक्षक बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में, पूरे उनके भविष्य का सवाल है, उनके परिवारों का सवाल है, तो उनकी सुरक्षा की गारंटी हो। जहाँ तक अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि SIR, हम सबको मालूम है कि SIR का एक तरह से आखिरी दौर चल रहा है। 3 महीने का अभियान था और
बिहार ने इसके खिलाफ बहादुरी के साथ लड़ा और इसके चलते हमने देखा कि कम से कम 3 मौके पर चुनाव आयोग को पीछे हटना पड़ा है। सबसे पहले तो जुलाई महीने में जब चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान था कि 1 महीने के अंदर एन्यूमरेशन फॉर्म भर के देना होगा, फोटो देनी होगी, उसके साथ डॉक्यूमेंट देने होंगे, और ऐसा अगर होता तब तो कम से कम 50% लोगों का नाम कटता। तो बिहार ने जब प्रोटेस्ट किया 9 जुलाई को चक्का जाम हुआ तो चुनाव आयोग को पीछे हटना पड़ा कि ठीक है, पहले हम सिर्फ फॉर्म लेंगे। अगस्त के महीने में भी हमने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी दबाव डाला, तब जा करके 18 अगस्त को चुनाव आयोग ने अंततः वो सूची हमारे साथ साझा की जिसमें किनके नाम काटे गए और किस वजह से काटे गए उसका जिक्र था। तो हमें कैसे पता चला कि 65 लाख जो नाम काटे गए, जो हल्ला होता है कि बड़े बांग्लादेशी थे इसीलिए नाम काटे गए, हमने देखा कि एक भी बांग्लादेशी नहीं, लेकिन नाम जो काटे गए वो बहुत सारे जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया गया। बिहार में गांव में रह रहे लोगों को बाहर है मिल नहीं रहे हैं ये कह करके, परमानेंटली बाहर चले गए हैं ये कह करके उनका नाम काटा गया। और तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो कहा चुनाव आयोग से कि आपको आधार को मानना पड़ेगा। ये जो आनाकानी लगातार चुनाव आयोग की ओर से हो रहा था कि आधार को नहीं मानेंगे, ये बात हुई। हमें लगता है ये 3 बड़ी जीत बिहार ने हासिल की SIR के खिलाफ संघर्ष में, और जो 2 करोड़ या उससे भी ज़्यादा लोगों के नाम कटे जाने की पूरी आशंका थी, इसको फिलहाल 65 लाख तक हम लोगों ने रोका। लेकिन अभी भी जो अगस्त महीने में दावा आपत्ति, तो हम देख रहे हैं कि जगह जगह हमारे पास एक खबर आ रही है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनके ऊपर के नेता MLA से लेकर के नीचे के लोग पूरा लगे हुए हैं कि कैसे मतदाता सूची में उटपटांग शिकायत करके लोगों का नाम काट दिया जाए, और उसमें खास तौर पर दलित और मुस्लिम, अति पिछड़ी जाति के लोग, महिलाएं, ये निशाने पर है। तो हर जगह, क्योंकि चुनाव आयोग को कायदे से हम आपके माध्यम से भी कहेंगे कि पूरे अगस्त महीने में जो भी क्लेम ऑब्जेक्शन आया है, जिस भी सोर्स से आया हो, उसको साझा करना, उसको सबके बीच में बता देना किसने किस सवाल पर क्या आपत्ति दर्ज की, ये चुनाव आयोग का फर्ज है, ये प्रशासन का फर्ज है, ताकि लोग साफ साफ देख सके। और तब अब जब कुछ कुछ जगह ये होना शुरू हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर कहीं कोई ऐसे व्यक्ति शिकायत कर रहा है 90 नाम काटने के लिए, जो व्यक्ति खुद फर्जी है, उसका मोबाइल नंबर, नाम वो है ही नहीं, कोई काल्पनिक व्यक्ति की शिकायत से कहीं एक जगह 90 नाम काटने के लिए आवेदन जमा हो रहा है। इस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है बिहार। इसीलिए आपके माध्यम से पूरे चंपारण के इस पूरे इलाके के तमाम कार्यकर्ताओं से, जागरूक नागरिकों से ये हमारी पूरी अपील है कि एक एक वोट की रक्षा कीजिए। क्योंकि हमने जो यात्रा निकाली थी, वोटर अधिकार यात्रा, हमने ये नहीं देखा कि वोटर किसको वोट करने वाले हैं, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। वोटर है जिनको भी आपको वोट करना हो, भाजपा को भी करना हो तो करिए, नोटा को करना हो तो करिए, वोटर NDA के हो, वोटर महागठबंधन के हो, ये उससे कोई मतलब नहीं है। वोटर है, संविधान ने अधिकार दिया है वोट डालने का, और ऐसे एक एक वोटर, हम समझते हैं कि उनके वोटिंग राइट ये संविधान का बहुत बुनियादी मसला है, और इस पर आज हमला हो रहा है। इसको बचाने के लिए हम लोगों ने यात्रा की थी, उससे एक बात तो गई, पूरे बिहार में नारा गूंज रहा है, वोट चोर, गद्दी चोर, बिहार से लेकर के पूरे देश में गूंजने लगा है। लेकिन अभी चोरी अभी भी जारी है, इसलिए चोरी को रोकना और वोट चोरों को गद्दी से उतारना, ये काम बाकी है। इस काम को इस चुनाव में हमें पूरा करना है। तो आपके माध्यम से पूरे चंपारण संघर्ष का इलाका है, गांधी के ज़माने से, आज़ादी के आंदोलन के दौर से, तो इस इलाके के तमाम संघर्षशील लोगों से ये अपील, एक एक वोट को बचाइए और एक एक वोट का सही इस्तेमाल करके इस बिहार को बदलिए। बदलो बिहार, बदलो सरकार और बदलो बिहार, ये हमारा नारा है। और किसी तरीके से महिलाओं का वोट हासिल करो, लेकिन महिलाएं इस बार सजग सचेत हैं, ये उनको वोट नहीं मिलने जा रहा है। महागठबंधन ने जो कहा है कि हम 2500 रुपया हर महीने देंगे, तो एक निश्चित आमदनी उनको महीने में हो,
ताकि उनके हाथ में कुछ पैसा हो और वो सही मायने में उसके जरिए अपने जीवन के बारे में कुछ कर सकें, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। इसके लिए जो 2,500 रुपया महीना हर महीने देने की बात जो महागठबंधन ने की है, उस पर हम देख रहे हैं कि आज महिलाओं का भरोसा बढ़ा है और इसलिए इस बार इस सरकार को बदलने के लिए महिलाएं तत्पर हैं। आपके इस बेतिया में हमने देखा, साथियों ने बताया कि यहाँ जो मेडिकल कॉलेज बना है, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, लेकिन उस हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी पेशेंट का इलाज नहीं होता है। आज भी उनको यहाँ से पटना रेफर किया जा रहा है। यहाँ सेल की कोई कंपनी लगी, लोहे का कारखाना बना, लेकिन उसका उद्घाटन हुआ और वो आज तक चालू नहीं हुआ है। तो इस जिले को पिछड़ा बनाकर रखना, इस जिले को गरीब बनाकर रखना, ये जो हमारे अब तक सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी जो कोशिश रही है, उस कोशिश के खिलाफ लोग इस बार सजग सचेत हैं और न सिर्फ यहाँ बल्कि सिक्टा में और तमाम दूसरी जगहों पर महागठबंधन के पक्ष में महिलाओं की एक बड़ी गोलबंदी हर जगह दिख रही है। स्थापित और संघर्षी लीडर रहे, जिनकी 1996 में हत्या कर दी गई थी 14 सितंबर के दिन, आज ही के दिन। तो हम लोग हर साल उनकी शहादत दिवस मनाते हैं और ये 29वां शहादत दिवस है। 29 वर्षों से लगातार हम लोग उनकी शहादत दिवस मनाते हैं और उस शहादत दिवस पर जो भी चुनौती होती है जनता के सामने, राज्य और देश के जो बुलंद सवाल होते हैं, उन सवालों में हम लोग हस्तक्षेप करने का संकल्प लेते हैं। तो आज बिहार में चुनाव आने वाला है और इस दौर में जनादेश को पूरी तरह से हड़प लेने के लिए वोटर लिस्ट की सूची में जो गड़बड़ी की गई है, SIR के नाम पर, वोटर लिस्ट गण पुनरीक्षण कार्य के नाम पर, तो इसमें हमारे क्षेत्र में सिक्टा में 30,000 वोटों को काटा गया है। पहले अलॉट में जब 65 लाख वोटों की घोषणा हुई थी कि पूरे बिहार में 65 लाख वोट छाटे गए हैं पहले राउंड में, तो 19,000 वोट और दस्तावेज नहीं जमा करने पर फिर जो है 10,850 वोट, मोटे तौर पे 11,000 वोट। तो इस ढंग से जिले का करीब 1/3 वोट अब की बारी दस्तावेज न जमा करने के मामले में वो सिक्टा विधानसभा क्षेत्र से ही काट दिया गया। तो ये सीधे तौर पे लोगों की जो देश की आज़ादी के समय से मिला हुआ अधिकार है उस पर हमला है और पूरे तौर पे इसके खिलाफ सिक्टा के लोग, नयाटाड़ के लोग, पूरे जिले के लोग, बिहार के लोग आंदोलन में रहे हैं और इस चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वहाँ की आम जनता जो जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटा है लेकिन वो इस अत्याचार के खिलाफ में है, जुल्म के खिलाफ में है, तो हम लोग इसको लेकर संकल्प सभा कर रहे हैं कि ये जो पूरा पर्दे के पीछे से चुनाव आयोग को सामने करके बीजेपी कार्रवाई कर रही है, आधार ले रहे हैं, तो अब तो वो जोड़ने की कार्रवाई है कर रही है, लेकिन इसमें आधार कार्ड वाली भी तो गरीबों के जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की बात आती थी, तो जो गरीबों के पास दस्तावेज थे उस दस्तावेज को नहीं लिया जा रहा था। जैसे मान लिया कि आधार कार्ड था या राशन कार्ड था, वोटर कार्ड था, ऐसे दस्तावेज जो गरीबों के पास हो नहीं, इसी ढंग का एक तरह से मापदंड बनाया गया था। इसके चलते हुए 11,000 वोट कटे हैं। अब आधार कार्ड की बात आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है।